हेलो चिल्ड्रन, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कर रहे थे और लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम देखेंगे, दैट इज स्पेशल ओनली इन प्लांट्स, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है वो? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ नेम इंडिकेट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव किसी भी प्लांट का रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, फ्लावर को छोड़ करके दे आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या हैं ये? दे आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी लीफ से, स्टेम से, रूट से अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा हो, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फैलाव, अपने आप को फैलाना, टू प्रोपगेट। किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके अगर प्लांट अपने टाइप बना रहा है तो दैट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज vegetative propagation. Now this is exclusively for plant group. Okay, so asexual method of reproduction which occurs only in plants. Remember this. ठीक है, एनिमल्स में ये नहीं मिलता। अब वो ये इस तरह का फैलाव दो टाइप्स में हो सकता है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। We'll be doing both the methods. Various parts can be modified, root modify हो सकता है, stem, leaf for vegetative propagation। अगर वो पार्ट स्टेम का कोई हिस्सा है, प्लांट के स्टेम का है, तो वो कौन से मॉडिफिकेशंस हैं? ऑल मॉडिफिकेशंस, देयर नेम एंड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इज बल्ब। नाउ you have seen all in your daily life, you have seen this bulb, that is प्याज या garlic, लहसुन। So onion and garlic are examples of bulb. Now this is the stem. जब कोई स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम से न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, जब भी हमको अनियन या गार्लिक लगाना, हम अनियन को लगा देते हैं ऐसा करके मिट्टी में, तो यहाँ से रूट्स आ जाती है और इट विल बिकम अ न्यू प्लांट। सो बाय स्टेम, रिड्यूस स्टेम, तो उस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं बल्ब। उसके एग्जाम्पल्स अनियन एंड गार्लिक। देन नेक्स्ट इज रनर का एग्जाम्पल पहले मैं बता देती हूँ, दैट इज स्टेम के मॉडिफिकेशन है ये सब, दैट इज साइनोडॉन इज आपकी लॉन की ग्रास होती है ना, दूब ग्रास, उसको दूब भी बोलते हैं, लॉन ग्रास या दूब ग्रास। साइनोडॉन एक वीक, जस्ट मिट्टी के ऊपर ट्रेलिंग स्टेम है, ये शूट्स हैं, मतलब घास आती है और उसके नीचे रूट्स आते हैं। ऐसे जहाँ नोड्स हैं, तो दीज आर नोड्स पे से रूट्स आती हैं और ये रन करती रहती है स्टेम, हॉरिजॉन्टली मिट्टी के ऊपर रन करती है, ऊपर लीफी शूट है और ये इस तरीके से ये लॉन ग्रास बढ़ती है। सो इस टाइप का स्टेम का मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नोन एज रनर। नेक्स्ट इज कॉर्ब। नाउ व्हेन द स्टेम इज, food is stored in the stem and stem is like horizontal with buds. You have heard of अरबी घुइयाँ, कोलोकेजिया, इसका एग्जाम्पल है। और केसर, वो जो दूध वगैरह में डालते हैं, ऑरेंज कलर्ड केसर जो होता है, उसका भी कॉर्म होता है, केसर को बोलते हैं सैफ्रॉन। ठीक है, सो ये जो अरबी घुइयाँ ब्राउन कलर की, वो दैट इज वर्टिकल स्टेम, वर्टिकल थिक स्टेम, और ये अंडरग्राउंड रहती है मिट्टी के नीचे। तो इसकी जो नोड्स हैं वहाँ से लीफ अराइज होती है और एक नया प्लांट। तो आपको अगर घुइयाँ या अरबी का प्लांट लगाना है तो वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं। घुइयाँ को ऐसे सीधे लगा दो तो ऊपर शूट्स आ जाएंगे। सो
ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट राइजोम। राइजोम वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसके एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी, जिंजर एंड टर्मरिक। जिंजर इज अदरक एंड टर्मरिक इज हल्दी। अब फर्क क्या है राइजोम और कॉम में? देखो अदरक इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, अदरक कैसे, ऐसा, और ऐसे शूट्स आते हैं अदरक के। सो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड, उसको राइजोम बोलते हैं, दैट इज जिंजर एंड टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। दैट इज हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ये वर्टिकल ऐसे लगाते हैं अदरक को हॉरिजॉन्टल, और उसके जो नोड्स हैं, ये जो स्टेम है क्योंकि ये, तो इस पे जो हल्के हल्के ऐसे स्ट्राइप देते हैं, नोड्स हैं, यहाँ से एक्सिलरी बड से ये शूट्स ऊपर आ जाते हैं अगर अदरक को आप ऐसे लगाओगे तो, ठीक है। इवन इसके एपिकल बड्स भी होते हैं, यहाँ से भी शूट्स आ सकते हैं। सो दैट इज दैट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज राइजोम। देन ट्यूबर। ट्यूबर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। नाउ यू ऑल हैव सीन, एक एक्टिविटी भी है आलू में, आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं आई। और मैं इसको एनलार्ज करके बताती हूँ। इस आई के अंदर छोटी छोटी एक्सिलरी बड्स होती हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू ग्रो आलू, पोटैटो, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो पोटैटो, हम आलू का ये वाला पोर्शन कट करके अगर मिट्टी में गड़ा दें तो ये जो इसके नीचे आईज हैं, इनसे क्या अराइज हो जाएंगे, क्या अराइज हो जाएंगे इनसे, न्यू शूट्स। आलू को ऐसे ही लगाते हैं कट करके। सो दैट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज ट्यूबर। एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में सिंपल आलू के लिए कि क्या है, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड दैट स्टेम विच इज अंडरग्राउंड, मिट्टी के नीचे, और उसमें नोड्स वाले रीजन जो होते हैं वहाँ पर उनको आईज बोलते हैं, और वहाँ पर एक्सिलरी बड्स पाई जाती हैं जिससे कि नया प्लांट आ जाता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है, ठीक है। देन ऑफसेट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस, ठीक है। वाटर दोनों में ये वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ऐसे प्लांट्स आपने कभी भी भोपाल में या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप हैं, कोई भी वाटर बॉडी पॉन्ड में आपने देखा होगा वो ग्रीन ग्रीन पूरे में फैले रहते हैं प्लांट्स, बहुत जल्दी फैल जाते हैं पूरी वाटर बॉडी के सरफेस पे। दैट इज वाटर हाइसिंथ। एंड वाई, अगर आप उसको पूरा आपने देखा होगा गाड़ियाँ उसको निकालती हैं सफाई वाली, और फिर कुछ दिनों में वो पूरा कवर कर देता है। द रीज़न इज दिस बिकॉज दे वेजिटेटिवली प्रोपोगेट वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेम विच इज कॉल्ड एज ऑफसेट। कैसे? पानी की सतह पे ये ऐसे हॉलो स्टेम होते हैं, स्टिफ स्टेम होते हैं, और पानी में ऐसी रूट्स होती हैं, और ये इसकी सोलन इस टाइप की पिटियोल होता है और लीव्स होती हैं। सो ये सोलन पिटियोल और ये लीव्स होती हैं। सो ये जो अगर इसको निकालेंगे और ये स्टेम का इतना पार्ट अगर कहीं रह गया पानी में, तो वो कुछ ही दिनों में ऑफसेट, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट, इससे बहुत ही जल्दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब नए प्लांट्स आ जाते हैं, उसकी नोड रीजन से रूट्स और शूट अराइज हो जाते हैं। सो फाउंड इन वाटर हाइसिंथ, उसको जलकुंभी भी बोलते हैं, आइकॉर्निया। वाटर हाइसिंथ का बोटेनिकल नेम इज आइकॉर्निया, ठीक है, एंड वाटर लेटिस। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम which help in vegetative propagation of the plant. All the names important and examples important. Clear hai? Now even root is the vegetative part of the plant. So root के जो modifications हैं, root के tubers इस तरीके के, you all know root tuber आप खाते हैं शकरकंद, जो मीठा लगता है, कभी उबाल के खाते हैं, कभी भून के खाते हैं कि नहीं? So those are root tubers of sweet potato. That is shakarkand. हाँ, then asparagus, इसमें भी root tubers हैं, and dahlia. Dahlia is a beautiful flower
which have tubers. So when you grow this, अपन ये लगाएंगे तो उससे you can get a new plant. So when root is helping in vegetative propagation, उसके example हैं sweet potato, asparagus, dahlia, और ये naturally सब लग जाते हैं. इसको किसी को artificial method से नहीं करना, ये naturally ऐसे ही grow करते हैं. Clear है? Then leaf, very important activity दी है leaf. ये ZZ ज़बरदस्त ज़रूरी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल पे. ब्रायोफिलम. नाउ देर इज़ अ प्लांट जिसकी लीफ ऐसी ड्राइंग दी है NCERT में. सो यू हैव टू जस्ट रबरी लेदरी लीफ होती है एंड दैट इज ऑफ ब्रायोफिलम. ये लीफ किसकी होती है? ब्रायोफिलम. नाउ दीज आर द नॉचेज. ये लीफ नॉचेज हैं. यहाँ पर से अगर इसको ये इसका टुकड़ा या लीफ गिर जाए नीचे ऐसी फ्लैट, तो इसके ये जो नॉचेज हैं, मार्जिनल नॉचेज हैं, ये यहाँ से रूट्स आ जाएंगी मिट्टी के कांटेक्ट में और ऊपर बड्स मतलब शूट आ जाएगा और एक नया प्लांट. ऐसे कई नए प्लांट, लीफ सड़ जाती है बाकी की और उससे कई नए प्लांट्स आ जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ब्रायोफिलम. क्लियर है? और दैट इज एक एक्टिविटी दी है आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि स्टेम से आपने ऑब्जर्व किया होगा बॉटल में या घर में मनी प्लांट. कौन सा प्लांट? मनी प्लांट. नाउ मनी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोटानिकल नेम पोथोस. आप कभी भी मनी प्लांट की कहीं से भी जिसमें नोड आ रहा हो कोई, वो स्टेम का हिस्सा काट लो और गमले में या बॉटल में डाल दो. आपको कुछ दिनों में नया प्लांट, लीव्स आ जाएंगी और प्लांट में बन जाएगा, रूट्स आ जाएंगी. सो दैट इज ऑल्सो प्रोपगेशन बाय स्टेम मनी प्लांट में. ठीक है? सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ. नाउ वन मोर एग्जाम्पल ये पूछ सकते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव बड आती है किसी, नॉट इन ऑल प्लांट्स. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, अगेव में प्लांट में कई जगह ऐसी वेजिटेटिव सॉलिड बड्स आ जाती हैं. कैसी बड आ जाती हैं? वेजिटेटिव मल्टी सेल्यूलर बड्स आ जाती हैं. ठीक है? वो गिर जाती है नीचे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट. सो ऐसी वेजिटेटिव मल्टी सेल्यूलर बड्स को बोलते हैं, फ्लैशी बड्स को बोलते हैं, फ्लैशी बड्स को बोलते हैं. सब में नहीं होती. इन अगेव इट इज फाउंड बल्बिल्स. क्या बोलते हैं? नेम इंपॉर्टेंट, बल्बिल्स. ये बल्बिल्स से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है. सो दीज आर ऑल द मेथड्स इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ऐसे वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट, जैसे कि लीफ, जैसे कि बल्बिल, इनको एक नाम देना हो तो इनको बोलते हैं, सबको एक कॉमनली बोलना हो तो इनको बोलते हैं प्रोपग्यूल्स. क्या बोलते हैं इनको? दे आर द प्रोपग्यूल्स. क्या बोलते हैं इनको? दे आर द प्रोपग्यूल्स. क्लियर? नाउ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ propagation. Now in artificial method of propagation, I will just rub this part. So now in artificial method of propagation there is cutting. In artificial method first is cutting. कलम आपने बहुत कॉमनली देखा है कटिंग इन गुलाब. गुलाब की कलम काटते देखा है. सो दैट इज नथिंग. गुलाब में ही नहीं, बोगनवेलिया, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें अगर बीज से प्लांट नहीं लगता है तो कटिंग इज वेरी गुड. शुगर केन, तो कटिंग, कलम करना, रोज, इनकी स्टेम कटिंग जो होती है उससे लग जाते हैं. दैट इज रोज, शुगर केन, गन्ने में ऐसा ही गन्ना लगाया जाता है. ठीक है? एंड many other plant, but these two are very common where cutting, by cutting the stem and just putting them in the soil, it will become a new plant. ठीक है? Then second is
cutting, then grafting. Grafting. Now here suppose आम के पेड़ में ये मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड है, हम करते हैं, माली करते हैं, ये आर्टिफिशियल मेथड से करना है तो 2 आम के प्लांट्स चुन लिए, एक ऐसा जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा पानी मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और जिसको कोई बीमारी नहीं लगती, वो रूट सिस्टम वाला हिस्सा चुन लिया, उसको बोला स्टॉक। क्या बोला उसको? स्टॉक। ठीक है। और जिसका फल और पैदावार यील्ड बहुत अच्छी है, उसकी एक ब्रांच चुन ली, उसको बोला सियोन। क्या बोला? सियोन। और दोनों को ऑब्लिक कट करा। ठीक है, दोनों का डायमीटर लगभग सेम, सो दैट इज सियोन। ठीक है, दिस इज विच विल फ्रूट की क्वालिटी, यील्डिंग, ये सब देखेंगे, ये सब रूट और डिजीज रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर देख के दोनों को फिक्स करा। ऐसा फिक्स किया कि दोनों के क्या है? कैम्बियम। कौन सा टिश्यू? कैम्बियम ऑफ बोथ फिक्स एक साथ, एक आध महीने में, और इसको दोनों को संग में रख के और टेप लगा देते हैं। 1 महीने में दोनों के कैम्बियम मिल जाते हैं। और कैसे पता चलेगा? क्योंकि पहले इन सब की साइड की पत्तियां निकाल देंगे, तो इनमें नई पत्तियां जब आने लगती हैं तो दैट इज द साइन कि दोनों में कनेक्शन हो गया। फिर इसमें फ्रूट्स वगैरह आने लगेंगे। इस तरह से भी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज वेरी कॉमन इन मैंगो, पीच, एप्पल, ग्रेप्स एंड सिट्रस, यानी नींबू के, संतरा, नींबू, इनमें सब में ग्राफ्टिंग का मेथड इज वेरी कॉमन। एंड द थर्ड इज लेयरिंग। क्या है? द थर्ड आर्टिफिशियल मेथड इज लेयरिंग। अब लेयरिंग 2 टाइप की होती है, माउंड लेयरिंग, माउंड और ग्राउंड लेयरिंग। ठीक है, माउंड और ग्राउंड लेयरिंग ये कैसी होती है? ऐसा प्लांट जिसकी फ्लेक्सिबल डाल है, लचीली, जो नीचे तक आ सकती है, ऐसा प्लांट जैसे जैस्मीन हुआ, चमेली हुआ, फ्लेक्सिबल डालें होती हैं, उनमें माउंड लेयरिंग इम्पॉर्टेंट ईजिली होती है। एक ब्रांच को नीचे तक मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसका सिरा ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, एक दबाने से पहले यहाँ हल्का कट दिया बार्क में और हार्मोन्स वगैरह डाल दिए, रूटिंग हार्मोन्स करके इसको दबा दिया, और ऐसा मिट्टी का एक ढेर लगा दिया, पानी देते गए। कुछ दिनों बाद यहाँ पर रूट्स आ जाएंगी और ये ग्रो करना शुरू कर देगा। ये ग्रो करेगा तो समझ जाएंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, एक नया प्लांट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज माउंड और ग्राउंड लेयरिंग। एक और इस ब्रांच को जिससे नया प्लांट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? लेयर। क्या कहते हैं इसको? इसको लेयर कहते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है एयर लेयरिंग और गूटी। एयर लेयरिंग और गूटी, उसमें वो प्लांट्स जैसे पॉमीग्रेनेट है या और कोई जैसे गुआवा है, जिसमें ब्रांच इज वेरी स्टिफ, नीचे फ्लेक्सिबल, लचीली नहीं है, मिट्टी तक नहीं ला सकते, तो ऐसी ब्रांच में एक कट लगाएंगे, बार्क पे बस एक ज़रा सा कट लगाएंगे। ठीक है, और उस पर मिट्टी लगा देंगे या काउडंग लगा देंगे और उसको कपड़े से बांध देंगे। ठीक है, ऊपर से एक मिट्टी का मटका टांगेंगे जिसमें छेद होगा और एक रस्सी मोटी लगा के अंदर डाल के गांठ बांध के इसके ऊपर लपेट देंगे ताकि पानी ड्रिप होता रहे। ठीक है, ये कुछ दिनों तक देखेंगे, ये ब्रांच जो है ये इसमें लीव्स और ये बढ़ने लगी, समझ जाएंगे कि यहाँ पर रूट्स और ये आ गई हैं। इस ब्रांच को यहाँ से कट करा और नया जगह लगा दिया, मतलब एक पेड़ से की ब्रांच से नया प्लांट प्रोड्यूस कर लिया। ब्रांच मतलब इट इज अ वेजिटेटिव पार्ट, तो हवा में किया, इट इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग और गूटी। एयर लेयरिंग और गूटी। So these are all the methods of vegetative propagation. Now one common question
always it is asked, that is, what are the advantages of vegetative propagation? What are the advantages of vegetative propagation? So that we will be doing advantages of vegetative propagation. So advantages of vegetative propagation यहाँ पर करेंगे. पहला तो plants, all the plants obtained from plants are, these are the advantages. All the plants obtained are obtained by this method are genetically similar to parents. सब पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. तो हमको जिस टाइप का पेरेंट लिया हमने, हमको उस टाइप के कई प्लांट्स मिल जाएंगे. वेरी रैपिड मेथड, दूसरा एडवांटेज, रैपिड मेथड, बहुत जल्दी. अगर बीज से हम प्लांट लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, और अगर कोई भी मेथड, रैपिड मेथड ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, बहुत जल्दी होता है. लेस स्पेस रिक्वायर्ड, जगह ज्यादा नहीं लगती. आप बहुत सारी कलमें हैं, जैसे कटिंग्स हैं, वो इतनी सी जगह में लगा दो आप, तो वही. सो लेस स्पेस रिक्वायर्ड एंड रैपिड मेथड ऑफ प्रोपगेशन. इन प्लांट्स लाइक रोज, बनाना, ग्रेप्स, जहां इनके ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके सीड्स वायबल नहीं रहते, शुगर केन, गन्ने, इनके बीज बचते ही, बनते हैं लेकिन लगाने लायक कंडीशन में आते ही नहीं है. ऐसे प्लांट्स का ओनली मेथड ऑफ प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन इज दिस. सो द ओनली मेथड इज दिस. ठीक है ना. एंड वेयर सीड्स आर नॉट वाइबल, मतलब बनते तो हैं पर वो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करते. सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस पूछते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो जस्ट वी हैव टू गो थ्रू द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन, एंड even pineapple do not form seeds. So, and one more advantage, method is cheap. Many plants can be obtained, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता. So it's a cheap method. I'll write here, cheap method of propagation, cheap method. और एक और, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड. एक ही पेरेंट, एक ही प्लांट, ओनली दो मेल फीमेल की जरूरत नहीं, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड. सो these are the few, what are these are the few advantages. Clear है. So only one parent is required. So I'll repeat, अगर कुछ हिस्सा वहाँ, plants obtained are genetically similar to parents, rapid method of propagation है, जल्दी होता है, cheap method है, less space required है, plants like rose, banana, grapes, pineapple, sugarcane, they all have seeds but they are not viable. उनके लिए only method of propagation is this. Then only single parent is required. So these are the advantages. They ask advantages. So this completes the vegetative propagation, that is asexual के methods in all. Now there are two terms which I'll be explaining in our next class, and we'll be doing, question आता है, difference between asexual and sexual method of reproduction in our next session. तब तक के लिए thank you.